हेलो एजुकेट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 5 रीजंस व्हाई एजुकेटर्स आर ऑन यूट्यूब। ब्रांड और क्रेडिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डिजिटल वर्ल्ड में। बहुत जरूरी है कि आपका डिजिटल प्रेजेंस होना, और उसके 5 जो मेजर रीजंस हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और चलिए वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस। देखिए होता क्या है जनरली, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, शर्मा क्लासेस, गुप्ता क्लासेस, एसडी क्लासेस, है ना, वर्मा क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस हैं जो हम सब ने अटेंड करे हैं। अपने 90s वाले स्टूडेंट को तो ज़्यादा ही फील आता है, हाथ में वो 2 किताबें लेना, कोचिंग जाना, चाहे भले बस्ता कितना बड़ा हो लेकिन कोचिंग के लिए 2 किताबें जाती थी। और जब आप जाते हो क्लासेस में तो आप देखते हो कि चाहे सर कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, कितना भी मैक्सिमम पॉपुलर क्यों ना हो, मान लीजिए अगर गुप्ता सर हैं तो आगरा, आगरा का मतलब पता है क्या हो गया कि भाई साहब वो तो फुल पॉपुलर की सीमा ही पार कर चुके हैं। मतलब इतने ज्यादा मैक्स पॉपुलर हैं। मतलब आगरा मैंने अगर दिया तो आप वो कह रहे हैं नहीं सर जी ऐसा कोई तो टीचर ही नहीं है। इसका मतलब हुआ एक कस्बा, ज्यादा से ज्यादा एक मोहल्ला, बस इससे आगे एक टीचर की रीच नहीं है। बट अगर वो टीचर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है तो वो पूरा आगरा को कवर कर रहा है ना। कोई भी जॉब ओरिएंटेड चीजों की प्रिपरेशन करा रहा है तो वो एक स्टेट लेवल तक कवर कर पा रहा है। मैं एक वाइडर रेंज बता रहा हूँ, जैसे 10वीं 12वीं हो गई तो आप एक कस्बा मोहल्ला तो जाएंगे। अगर मैंने ऑफलाइन में बात करी पूरा स्टेट लेने की तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई, कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस हो गई, इन सब तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं YouTube, अगर गुप्ता जी, अगर हमारे गुप्ता सर क्या यूज करें, अगर हमारे गुप्ता सर यूज करें YouTube, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश को पढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश को ही नहीं, वो पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो उनकी मान लीजिए आइल्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पूरा इंडिया से बाहर, ये मतलब अगर आप देखें तो हम एक साइड में एक ग्राफ भी आपको दिखाएंगे कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो सिर्फ भारत के बच्चे नहीं, पूरा विश्व उनसे उनकी क्लासेस लेता है। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि डिजिटली का अगर आप सिंपल समझे, उनका दायरा जो सीमित हो जाता है 10 किलोमीटर से लेके मैक्सिमम 15 किलोमीटर, और डिपेंडिंग ऑन एजुकेशन एग्जामिनेशंस वो दायरा थोड़ा बढ़ता रहता है। और एक टाइम के बाद एक बैरियर सी लाइन आ जाती है, उससे ऊपर आप आगे नहीं जा सकते हैं। सो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सिंपल एक वर्ड में मेरे से पूछे तो डिजिटली आपको पूरे विश्व में लेके जाता है, आपकी रीच ग्लोबल बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको बात करना चाहूंगा इस वीडियो में कि सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। देखिए हर टीचर, भाई टीचर का मतलब ये थोड़ी कि वो फ्री में अपना ही ज्ञान दे, ऑब्वियस सी बात है उसका भी घर चलता है। उसने अगर 4 टीचर अपने पास रखे हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ स्टाफ है तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, जहां पे उन्होंने कोचिंग सेंटर लिया हुआ है उसका उन्हें रेंट देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो खर्च करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उन्हें बियर करने पड़ते हैं। और इंसान अपने जीवन में, अगर मैं आपसे सिंपली बताऊं, जितने भी लोग इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, अगर एंड गोल मैं आपको बताऊं ना तो 2 ही चीजें हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है पैसा कमाना, और दूसरी प्रायोरिटी है कि नेक काम करके पैसा कमाना। इसके अलावा मुझे एज अ पर्सन मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये 2 मूलभूत सिद्धांत है इंसान के जो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, देखिए यूट्यूब आपको एक पैसिव इनकम का लेवरेज देता है। क्या क्या देता है, ये आपको एडसेंस रेवेन्यू देता है। एडसेंस रेवेन्यू है क्या, आप जितनी वीडियोस यूट्यूब पे डाल देते हैं, आज तो आपने डाल दी, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो आपको डे बाय डे आता रहेगा। तो ये एक पैसिव इनकम है। मैं आप कई बार बता चुका हूं, पैसिव इनकम का मीनिंग यही होता है कि जिसका आपने इंपैक्ट आज किया लेकिन उसका आउटपुट यानी कि रेकरिंग रेवेन्यू आपको आता रहेगा हर महीने। जैसे आज मैंने ये वीडियो बना दी और इस वीडियो बनाने के बाद मुझे एवरी मंथ इस वीडियो से 500 रुपए, 1000 रुपए अगर आते रहेंगे लॉन्ग लाइफ, तो इसे कहते हैं पैसिव इनकम। नॉन लॉन्ग लाइफ, अगर 1 डेढ़ 2 साल तक मतलब काम आज किया और पैसे फ्यूचर में आ रहे हैं, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। सिंपल। तो एक तो एडसेंस रेवेन्यू हो गया जो टीचर के लिए आता है। दूसरा एक कोर्सेज एक मेजर पार्ट है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो आपके पास 100, 150, 200, 500, मैं उससे भी ज्यादा ले लूं कि टीचर पूरे 10 घंटे की क्लास लेता है। मतलब टीचर सुबह के 3 बैच, शाम को 4 बैच, 7 बैच ले रहा है और हर बैच में 300 बच्चे बैठ रहे हैं। तो भाई साहब आप 2100 बच्चे पढ़ा रहे हैं और आप जीवन के सबसे बिजिएस्ट टीचर्स में से हैं। मतलब ना तो आप बर्थडे मना रहे हैं, ना फंक्शन, ना पार्टी, इनफैक्ट आप अपने लाइफ में ये घोल के पी लेते हैं। जैसे कोई पूछता है कि सर जी जैसे मुझसे ही पूछते थे कि सर आप छठ पूजा में क्या करते हैं, कह रहे यार छठ पूजा तो देखे हुए 7 साल हो गए यार। सर जियारक बोलते हैं, अगर आप बिहार से हो तो
तो समझेंगे कि यार सजियारक तो कभी देखा ही नहीं, सुबह वाले में नींद खुली तो गए, और नहीं तो बस वही प्रसाद वसाद खा के बस परिणाम हो गया। क्यों? क्योंकि उस दिन भी 10 घंटे की क्लास चल रही है। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि लाइफ में बिजी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम को खत्म करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिंपली कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने बच्चे पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर आप वही ऑनलाइन होते तो आप मैक्सिमम 2 बैच रखते और 1100 बच्चों को पढ़ा के आप निपटा देते। तो यही जो बैच है ये आप कोर्सेज के थ्रू ले सकते हैं, और मैंने कई बार रिपीट किया है कि ये आप ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन होने के साथ साथ, या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज भी चला सकते हैं। दोनों ही मोड है, जो आपका फिजिबल लगे, जो आपके लिए बेनिफिट लगे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है ब्रांड बिल्डिंग। इसमें और भी बहुत सारे पैसिव इनकम के टीचर के सोर्स होते हैं, वो कई एक ऐसे वीडियो बनाऊंगा जहां पैसिव इनकम की बात करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है एक बिल्डिंग ब्रांड, है ना, और क्रेडिबिलिटी। देखिए, ब्रांड और क्रेडिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड, यहाँ पे धोखाधड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई एम थैंक्स कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी एजुकेटर हैं उनको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। आप यूट्यूब पे नहीं होंगे तो आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है ये, है ना, अपने तो प्रोडक्ट की हर कोई तारीफ करता है। नहीं, आप किसी भी ऑफलाइन में बच्चे जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब के पूछिए उनसे, बोले अरे सर तो बड़ा अच्छा आदमी है, सर तो इतने उदार है कि एक बच्चे ने लाइव में उनसे बोल दिया कि सर मैं फीस नहीं भर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी 1 साल की फीस हम भरेंगे। तो ये उदारपन, ये अच्छापन जो है टीचर को एक ब्रांड बिल्डिंग, क्रेडिबल बनाता है। और साथ में आप हर जगह, जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें लर्न हब, मैं अगर गलत ना हूं तो शायद ये जो मैम है वो बैंगलोर में रहती है, मैं इनसे मिल भी चुका हूं। एक बार मेरी तकरीबन 10-15 मिनट की मीटिंग हुई थी, इनके घर के नीचे ही लॉबी है, वहाँ हम लोग बैठे थे। और बैंगलोर का ही सारा कुछ ये कंपनी है, और मेरी जहाँ मैं था उसके ऊपर वाले फ्लोर में शायद इनका ऑफिस था। तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह, जिससे कि अच्छा वेरीफाइड है, 5 स्टार मिला हुआ है। जैसे आपके कोर्सेज भी हैं तो वहाँ पे एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज को अच्छा बनाना, जिससे कि बच्चा रिव्यू देख के लेता है कोर्सेज, है ना। कई बार आप अच्छा बोलते हैं लेकिन वो चेक करेगा ना क्रेडिबल क्या है, टीचर ने क्या क्या दिए हैं, है ना, स्टार रेटिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी हर जगह प्रेजेंस को होना, यूट्यूब पे है, आपका इंस्टाग्राम पे अच्छी एक फैन फॉलोइंग है, बच्चे वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका ट्विटर पे है, आपका टेलीग्राम ग्रुप पे है। तो हर जगह अपनी एक प्रेजेंस जरूर बनाइए, जिससे आप बच्चों के साथ जुड़ पाएंगे और अच्छे से एक आपका क्रेडिबल भी बन पाएगा। उसके बाद आगे मैं चीज़ों की बात करूं तो इंगेजिंग विद स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट के साथ इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खैर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा अपने इंगेजमेंट में मैं आपको कहूँगा, आपका एक इंस्टाग्राम, दूसरा आपका टेलीग्राम, तीसरा अगर आप टीचर्स हैं और ये तो आपका जो ऐप है, ये ऐप में आप अपना जो नोटिफिकेशन पार्ट होता है, नोटिफिकेशन हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, है ना, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा इंगेजमेंट रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बच्चा आपसे एक बार जुड़ता है, मान लीजिए एक बार बच्चा जुड़ गया, कई सालों तक आपसे जुड़ा रहता है। तो ये 3 चीज़ें में, इसमें आप थोड़ा सा पर्सनल लेके जाइए, यहाँ थोड़ा पर्सनल घुमाइए, यहाँ बच्चों के साथ थोड़ा सा एजुकेशनल बातें करिए, उनके लिए कोई रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दीजिए, कोई कम्युनिटी बिल्ड कर दीजिए जहाँ बच्चे डिस्कस कर पाएं। और इस ऐप के थ्रू आप बच्चों को कुछ नए, कोई आपका कोर्सेज आ गया, फ्री कोर्स आ गया, कोई सैंपल पेपर आ गया, वो सारी चीज़ें दीजिए, या फिर कुछ ऑफर्स वगैरह हैं तो बच्चों को दीजिए, जिससे उनका इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, फाइनेंशियली बेनिफिट हो, और ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गई सोशल मीडिया की बात। रेदर देन उनका जो यूट्यूब चैनल है जिन पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप देखिए यूट्यूब ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे होम फीचर्स है। तो आप होम फीचर्स में स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यू लगा सकते हैं, या लाइक प्लेलिस्ट, बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन लगा सकते हैं, कोई सब्जेक्ट का, कोई जो आपको लगता हो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तो वीडियो सेक्शन में सारी वीडियो आपकी आई जाएंगी। शॉर्ट्स में आपको शॉर्ट्स बना के भी डाल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स आजकल एक अलग सेक्शन बन चुका है। लाइव क्लास भी आपका एक अलग सेक्शन है, आपको पता है। अब लाइव से वीडियो का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लाइव में दिखा सकते हैं। आप मल्टीपल प्लेलिस्ट बना सकते हैं हर चैप्टर का, टॉपिक का, और वही कम्युनिटी है कि आने वाली कौन सी क्लास है, क्या वीडियो गई, नहीं गई, क्या आने वाला है, वो सब आप कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की कम्युनिटी और यूट्यूब की कम्युनिटी बहुत डिफरेंट ना। ये यूट्यूब की कम्युनिटी है, तो जब आप यूट्यूब रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो तो यूट्यूब की कम्युनिटी में ज्यादा डालिए। उसके बाद चैनल्स, आपके मल्टीपल अलग अलग चैनल्स हैं। जैसे आप मान लीजिए टीचर हैं, सीए हार्दिक मनचंदा,
अब सीए साहब जो हैं वो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बना दिया। सीपीटी अब तो ये हट गया, मेरे ख्याल से फाउंडेशन लेवल बन गया है, क्योंकि फाउंडेशन में आ गया, फिर उसके बाद आईपीसीसी हो गया, आईपीसीसी ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसके बाद फाइनल आ गया। तो ये तीनों के लिए सर क्या है, अलग अलग चैनल्स बना सकते हैं। तो उन टॉपिक में सर जो है इन चीजों पे काम कर सकते हैं। तो आप चैनल्स को यहाँ लाइक लिस्ट कर सकते हैं। आपका जो अबाउट सेक्शन है वो ज्यादा मेसी सा ना हो, जस्ट टॉक अबाउट योर ग्रोथ, क्या पढ़ाते हैं, और आपकी एक ईमेल आईडी जो प्रोफेशनली लोग आपसे रीच आउट कर पाए। तो इन चीजों पे आप जरूर डालिए, जिससे एक बेहतरीन आप एंगेजमेंट ला सकते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्ट एज अ मार्केटिंग चैनल फॉर योर ओन प्लेटफॉर्म। देखिए, आप में से बहुत सारे टीचर्स ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। मैं महात्मा जी टेक्निकल पे लास्ट तकरीबन 7 सालों से यही चीज कर रहा हूं। मैं खुद एक टीचर रहा हूं। मैंने 8 ईयर्स तो प्रोफेशनली पढ़ाया है बच्चों को। 11th-12th के बच्चों को मैंने पढ़ाया है अकाउंट्स। 8 ईयर्स, 10-10 घंटे, आप समझिए। उसके बाद मैंने 3 ईयर्स यूट्यूब पे एज अ करियर काउंसलर, और 3 साल साथ में मैं पढ़ा भी रहा था। उसके बाद जब यूट्यूब पे आया तो फिर मैं एज अ करियर काउंसलर फिर डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेने लग गया। बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि आप में से बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं और छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं कह ही नहीं रहा हूँ छोड़ने के लिए, यूट्यूब आपको बेस्ट लेवरेज देता है सर जी, क्या दिक्कत है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में क्लास लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखिए टीचर्स लिख के रखते हैं, हमारी क्लासेस ऑफलाइन भी हैं ऑनलाइन भी है, और दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस ले रहे हैं अगर आप आगरा में हैं, मथुरा में हैं, यूपी में हैं, इटावा में हैं, है ना, दिल्ली में है, सरोजनी नगर में है, मुखर्जी नगर में है, भिलाई में है ना, बिहार में है, पटना में है, अलग अलग स्टेट्स में। मैं कुछ स्टेट्स नहीं ले पाऊंगा तो टीचर नाराज हो जाएंगे, सर आपने हमारा स्टेट्स नहीं लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी जगह पे हो, आप उस जगह का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी, और एक बेटर वे है जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि ब्रांड बिल्डिंग चाहे टीचर्स को ऑनलाइन लाने में हो, पैसिव इनकम के थ्रू हो, एंगेजमेंट के थ्रू हो, या फिर हाइब्रिड मोड में हो, किसी भी मोड में हो, ये एक बेस्ट चीज होती है। और क्लास प्लस हमेशा चाहता है कि एज अ टीचर्स आप इन चीज़ों की अवेयरनेस अपने अंदर रखें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों और जितने भी चैलेंजेस हों, उनको आप इजीली टैकल करें और आप आगे बढ़ जाएं। ऐसा ना हो कि आपके रिसोर्सेज धरे के धरे रह गए, आपको बहुत अच्छा पढ़ाना आता था लेकिन आप मास ऑडियंस को रीच नहीं कर पाए। हमने अपने 10 साल 12 साल के करियर में एजुकेशन में बड़े से बड़े टीचर्स को देखा है कि आज उनके पास सिर्फ 2 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ा रहे हैं, और हमने वो टीचर्स देखे जो बड़े कंसिस्टेंट रहे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। आज उनके पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, भले उनमें प्रतिभा शुरू में उतनी नहीं थी। और टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है, पढ़ाते पढ़ाते अच्छा इंसान बन जाता है। ये आप भी जानते हो, एज अ टीचर मैं भी जानता हूँ, और मेहनत करना हमेशा हमारा काम है। तो बस दोस्तों, इस वीडियोज में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।